मेरी बहन की अगले सप्ताह ही शादी हुई है और कुछ ऐसा रस्म है कि दीदी को 5 दिन के अंदर ही वापस आना पड़ा। फिर वो 2 दिन बाद चली जाएंगी। इस 2 दिनों में क्या हुआ ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैं अपने दीदी को पहले से ही लाइक करता था और कई बार मैंने उनके जिस्म को सहलाया और उनके दोनों मौसमी भी दबाया। ये सब दीदी को लगता था कि ये सब गलती से हो गया, पर मैं जानबूझकर किया था। आज ही मेरी दीदी ससुराल से वापस आई थी। जैसा कि मैंने कहा, अगले सप्ताह ही मेरी बहन की शादी हुई थी, पर रस्म के चलते ही उसे 5 दिन में वापस आना पड़ा। उस दिन मेरे गांव का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था। इस वजह से लाइट नहीं थी। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैं छत पर खाना खा के लेटा हुआ मैं मोबाइल में से गाना सुन रहा था। और उसी दिन माँ और पापा दोनों बनारस पूजा करने गए थे, क्योंकि उनका मन्नत था। घर में मैं और मेरी बहन थी। कुछ देर बाद मेरी बहन छत पे आई। मैंने कहा, दीदी आप भी छत पर ही सोओगी क्या? दीदी बोली, हाँ, नीचे बहुत ही गर्मी है। उनका चेहरा काफ़ी खिला खिला लग रहा था, जैसे नई नवेली दुल्हन का लगता है। लाल सूट में काफ़ी सेक्सी लग रही थी। वो आकर मेरे बेड पर बैठ गई। फिर मैंने पूछा, दीदी क्या हाल है? कैसे लगे जीजाजी और आपका ससुराल? घर में किसी चीज़ की कमी तो नहीं? क्या बात है दीदी, आप कुछ बोल नहीं रही हो? सब ठीक है ना? दीदी सिसकने लगी। मैं लेटा था, उठकर बैठ गया। दीदी और रोने लगी। मैंने हाथ पकड़ लिया। छत पर अंधेरा था और मैंने कहा, मैं आपका भाई और दोस्त दोनों हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं इसका समाधान करने की कोशिश करूँगा। दीदी बोली कि क्या बताऊँ, तुम्हारे जीजाजी नामर्द हैं। उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। ये बात पापा मम्मी को बता भी नहीं सकती। ये बात तुम्हें बता रही हूँ। और रोने लगी। मेरे गले से चिपक गई। मैंने उसे हौसला दिया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं उनका इलाज कराऊंगा। तो वो बोली, कोई फ़ायदा नहीं। डॉक्टर ने कह दिया कि उनका प्राइवेट पार्ट का नस ही ख़राब है, खड़ा नहीं हो सकता। वो काफ़ी रो रही थी। मैंने उसे ढाढ़स बांधते हुए ना रोने की कसम दी। फिर वो चुप हुई और हम दोनों एक ही बिछावन पे सो गए। बात करते करते रात के करीब 11 बज गया था। धीरे धीरे हम दोनों करीब आ गए थे। उनका एक पैर मेरे पैर के ऊपर था। ईद चल रही थी। फिर वो मेरे साइड घूम के सो गई तो उनकी दोनों मम्मे मेरे से सट रहा था। मैं उनके गदराए पीठ को सहलाते हुए बात कर रहा था। तभी वो बोली, कमल, क्या मैं एक बात कह सकती हूँ? अगर तुम मेरी कसम खाओ कि किसी से शेयर नहीं करोगे। मैंने कहा, नहीं दीदी, बोलो, तुम्हारी कसम खाता हूँ, ये राज राज ही रहेगा। दीदी बोली, क्या तुम मुझे सेक्स का आनंद दे सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं दीदी, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, आपके लिए कुछ भी करूँगा, आप चिंता ना करो। मैंने उनको किस करना शुरू किया। वो भी मुझे चूमने लगी। फिर मेरे लुंगी के अंदर हाथ डालकर मेरे सिर को पकड़ ली और सोटने लगी। मैं उस आह आह करने लगा। फिर मैंने दीदी के कपड़े उतार दिए। वो बोलने लगी, मैं तुम्हारी होकर रह जाऊंगी, शादीशुदा होकर भी कुंवारी हूँ। अभी तक मेरी सील नहीं टूटी है, इसे तोड़ दे। और बोलने लगी, फाड़ दे, मुझे कुंवारी से औरत बना दो। मैं थूक लगाया और कस के धक्का मारा तो मेरा शेर का सुपारा ही अंदर गया। मेरी दीदी चीख उठी और कहने लगी, निकालो निकालो। मैंने बिना देर किया दूसरा धक्का लगाया। वो छटपटा गई और सिसकारियाँ लेने लगी और आंखों में आंसू आ गई। मेरा करीब 4 इंच अंदर चला गया था। वो कहने लगी, निकालो, मैं मर जाऊंगी, मेरे से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम्हारा बहुत बड़ा है, मैं सह नहीं पाऊंगी। फिर मैंने हल्का हल्का अंदर बाहर करने लगा। तब उनका थोड़ा दर्द कम हुआ और वो भी सहयोग करने लगी। और करीब 5 मिनट के बाद वो काफ़ी गर्म हो गई और अपना कमर उठा उठा कर टुकवाने लगी और कह रही थी, डाल, कस के डाल। और उठा उठा के पूरा का पूरा मज़ा लेने लगी। आखिरकार मेरा वीर्य उनका गुफा में समा गया और वो भी शांत हो गई। सिर्फ उनके मुंह से ऊह की आवाज़ आ रही थी और मैं भी अचेत होकर लेट गया। फिर 10 मिनट बाद वो उठी और कपड़े पहनते हुए बोली, मेरे राजा, बिछावन पे खून लगा हुआ है, सुबह ही इसे धो दूंगी। मैं डर गया। खून? वो बोलने, पगला, डरने की कोई बात नहीं, मेरा सील टूटा है। तब मैं खुश हो गया और उस रात को मैंने 3 बार मस्त ठोकाई किया।
अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।